नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया हेडलाइन 24 न्यूज। चलिए बात करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। रीवा के सिरमौर में गरजे यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज सिरमौर विधानसभा पहुंचे। यहां पर उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया। कहा कि आपका वोट विधानसभा चुनाव में एक संदेश देगा। इस चुनाव को देश का चुनाव समझे, न केवल मध्य प्रदेश का भाजपा समझे कि वह अपने वादों को पूरा नहीं करते हैं। मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार पहले लोगों को गरीब बनाती है, बाद में उसी योजनाएं बनाकर लाडली बहना बनाती है। और उनसे कहा कि 1000 या फिर 3000 से बहनों का सम्मान नहीं होना चाहिए। क्या इतने से उनका गुजारा होगा? नहीं होगा। अगर मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनती है तो हम बहनों को 6000 रुपये महीने देने की योजना लाएंगे। हमारे साथी कह रहे हैं कि आओ प्रधानमंत्री बन जाओ। जनता को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे सभी कई साथी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बन जाओ, प्रधानमंत्री की रेस में समाजवादी खड़े हो जाओ। हम तो इतना जानते हैं कि जिसे भी प्रधानमंत्री बनना है वो उत्तर प्रदेश में आ जाए। विधानसभा चुनाव में सिरमौर से सपा ने लक्ष्मण तिवारी को उम्मीदवार बनाया। वो भी नमूना नहीं, हमारा एजेंडा अलग है, उनका एजेंडा अलग है। हमने ये कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी काम अगर कोई हुआ था तो नोटबंदी हुई थी। याद कीजिए, नोटबंदी में ये कहा गया कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन वो योजना ही सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी निकली। और फिर 2000 रुपये आने की वजह से उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार नहीं होगा, इसमें चिप है, 2000 पकड़ा जाएगा, हमारे पास ड्रोन है, उससे ढूंढ लेंगे। बताइए कहाँ चिप था? अपना ही छापा हुआ नोट खुद ही बंद कर दिया। इसका मतलब ये है कि उन्हें पता था कि ये 2000 रुपया भ्रष्टाचार बढ़ा रहा है। और फिर बैंकें ख़त्म हो गई। सोचिए, बैंकें ख़त्म हो गई। कोई कल्पना कर सकता है बैंकें ख़त्म हो जाएंगी? कुछ बैंकों के नाम ही नहीं बचे। इलाहाबाद बड़ी बैंक थी, किस में मर्ज कर दी? तो ये भ्रष्टाचार बढ़ा। ये 50% भ्रष्टाचार जो होगा वो तो होगा ही, लेकिन ये सोचो देश का कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। उनके अपने व्यक्तिगत विचार इस तरह आए हों, वो उनकी अपनी पार्टी का अंदर मसला है। अखिलेश जी, जब चुनाव आता है तब आपके पार्टी का याद आता है। क्या बात कर रहे हो आप? तो जिस तरह से जो अरे पत्रकार साथी, क्यों ऐसा कहते हो? हम तो हमेशा मध्य प्रदेश को याद करते हैं और मध्य प्रदेश तो हमेशा आते हैं हम लोग। नए विधायकों के टिकट के लिए जैसे पुष्पराज सिंह हमारे आपके समाजवादी पार्टी में आए, और भी नेता आए, लेकिन चुनाव के बाद फिर वो दिखते नहीं है। कोई बात नहीं, ये हमारी पार्टी नई है, हमने बहुतों को प्लेटफॉर्म दिया है, बहुतों को सम्मान दिया है, और ऐसा सम्मान दिया है दूसरे दल भी सम्मान दे रहे हैं। अरे कभी ये जो आप सवाल हमसे पूछ रहे हो, हमारा इकलौता विधायक था, सोचिए कितनी खातिरदारी होती थी उसकी। कभी बीजेपी खातिरदारी कर रही है, कभी कांग्रेस खातिरदारी कर रही है, और किस रूप में खातिरदारी हुई थी वो ज़रा जानो आप। इसलिए हम कह रहे हैं कि तीसरा विकल्प है जो रास्ता दिखा सकता है। हम समाजवादियों ने एग्जेम्पलरी काम किए हैं। याद कीजिए, प्रधानमंत्री जी एक सड़क पर उतरे थे, एक एक्सप्रेस वे में हरकुलिस से उतरे थे, वो समाजवादियों की देन है। समाजवादियों ने अगर ऐसी सड़क डिज़ाइन न की होती तो शायद देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े विमान से सड़क पर नहीं उतर पाते। और अभी मध्य प्रदेश के एक प्रिय ठेकेदार ने सड़क बनाई, हमारी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, बारिश हुई, सड़क ढह गई। आप पता करिए, सोचिए आप, आपके यहाँ के एक प्रिय ठेकेदार ने सड़क बनाई, अभी भी काम चल रहा होगा उसका, अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है। कांग्रेस मध्य प्रदेश में 50% हमारे ही सांसद हैं जी, तो उस मामले में ये कंफ्यूज मत रखिए जी। अगला स्टेप, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब जेडीएस के बड़े नेताओं ने कहा था तो ये गठबंधन के प्रत्याशी हैं। ये अलग बात है कि उन्हें बीएसपी से टिकट मिला था, लेकिन वो सपा और बसपा के गठबंधन से जीते थे। ये भारतीय जनता पार्टी की भाषा है, ये जानबूझ करके बुलवाते हैं और ऐसे से बुलवाते हैं और ऐसे प्लेटफॉर्म पे बुलवाते हैं जहाँ से देश में संदेश जाए। लेकिन लोकतंत्र में और जो मर्यादाएं हैं उसको लांघना नहीं चाहिए, चाहे भाषा से चाहे व्यवहार से। अपनी भाषा से व्यवहार से किसी को भी मर्यादा नहीं लांघनी चाहिए। और मैंने तो ये कहा कि उन्हें आजीवन बैन लगना चाहिए। कुछ लोगों को आपने देखा होगा हेट स्पीच में या किसी कानून के उसके अंदर उनकी सदस्यता चली जाती है, 5 साल की सदस्यता जाती है, 6 साल की सदस्यता जाती है। ये ऐसा काम किया है लोकतंत्र में जिसमें आजीवन इन पे पाबंदी लगनी चाहिए लड़ने की।
केंद्रीय मंत्री और दिग्गज नेताओं को टिकट दिया जा रहा है, क्या लगता है बीजेपी ये बीजेपी चाल चलेगी कि कई मुख्यमंत्री होंगे। सोचिए, पहली सूची में मुख्यमंत्री का नाम नहीं टिकट का, आप सोचिए। तो ये कई दावेदार बनाएंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में इन्होंने 10 दावेदार बनाए थे, हर जाति का एक एक वोट लेने के लिए। तो ये वोट लेने के लिए प्रत्याशी बनाए गए हैं, लेकिन इनका भविष्य कुछ नहीं है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।